पहले का क्वेश्चन हमने करवा दिया है 1 2 3 4 5 और यहाँ 7 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो 7 में है गिव द रीजन, हमको रीजन देना है। ये क्वेश्चंस क्या है कि भैया आपको रीजन के साथ बताना है, रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं पहला रीजन क्या बताना है, किसका बताना है। अ गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। पहले कह रहे हैं कि ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण है कि गैस को हम जिस भी कंटेनर में रखते हैं सॉरी, जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो उस कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर लेता है। तो देखिए बच्चों ध्यान से समझना, हमने क्या लिया, एक छोटा सा कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर लेंगे क्योंकि गैस है भाई, निकल जाएगा। गैस क्या है, अगर आप ओपन कंटेनर में लोगे तो क्या होगा, वो निकल जाएगा। तो हम क्या लेंगे, क्लोज कंटेनर लेंगे और एक इससे भी बड़ा कंटेनर ले लिए। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक हमने ए कंटेनर लिया, बी और सी। ठीक है, मान लीजिए कि 1 लीटर क्या है, गैस है। कोई गैस है जिसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 लीटर है। तो हमने इस गैस को इस कंटेनर में फिल कर दिया। चलिए तो फिल कर देते हैं। इस गैस के जो भी पार्टिकल हैं यहाँ पे क्या होंगे, अरेंज होंगे। अब सबको पता है जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं, डिस्टेंस में होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये गैस के पार्टिकल हैं जो अरेंज हैं। इसी गैस को हमने क्या किया, इस बड़े वाले कंटेनर में रख दिया। तो क्या होगा, अब क्या होगा, गैस के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर अरेंज हो जाएंगे। गैस के पार्टिकल क्या होंगे, थोड़ा दूर अरेंज हो जाएंगे। अब देखिए इसमें जब हम करेंगे तो ये थोड़ा और दूर अरेंज हो जाएंगे भाई। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस के सेम है, लेकिन कंटेनर जैसे ही बदल रहा है वो अपना वॉल्यूम भी बढ़ा ले रहे हैं। देखिए इसका रीजन क्या है, जो गैस का नेचर होता है ये फ्री मूव करते हैं, ये फ्रीली मूव करते रहते हैं भाई। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं रहता, वो क्या करते हैं, हर पीरियड में क्लास के बाहर निकलेंगे और जाके पानी पीएंगे, फिर पानी पीने के बहाने वहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, कहीं किसी दूसरे क्लास में चले जाएंगे, दूसरे बच्चों से बात करने लग जाते हैं। तो ये ऐसे ही हमारे गैस के पार्टिकल होते हैं। होता क्या है कि जो गैस है इनको जितना वॉल्यूम मिलता है वो क्या करेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे, जाके वॉल से टकराएंगे। अब इनको हमने यहाँ पे कंप्रेस करके रखा हुआ है। जैसे हमने इनका एरिया बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, तेजी से दूर भागेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे। ये गैस का पार्टिकल यहाँ चला जाएगा, दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो इनको वॉल्यूम जैसे हमने इनका बढ़ाया तो क्या करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल और दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। जैसे हमने कंटेनर का साइज और बढ़ाया, ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल और दूर दूर जाके शिफ्ट हो जा रहे हैं। यही रीजन है कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनका जो क्या करते हैं, वो कंटेनर को क्या कंप्लीटली फिल कर लेते हैं, पूरा फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या किया, क्लास में जब टीचर रहता है तो बच्चे सारे अरेंज होके बैठे रहते हैं। ठीक है, 10-15 बच्चे हैं क्लास में अरेंज होके बैठे हैं। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाएगा तो क्या होगा, कुछ बच्चे 2 यहाँ बैठेंगे, 2 वहाँ बैठेंगे, 2 वहाँ बैठेंगे, 2 वहाँ बैठेंगे। लेकिन अगर छुट्टी हो जाए स्कूल की, तो जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, सारे बच्चे चले गए, अब तो पूरा स्कूल खाली है, तो बच्चे क्या करेंगे, कोई इस रूम में, कोई उस रूम में, कोई उस रूम में, उनको जितना जगह मिलेगा वो फैलते चले जाएंगे। यही है गैस का नेचर, क्योंकि उनको जितनी जगह मिलेगी उतना वो फैलते चले जाएंगे। यही रीजन है कि अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो हमारे पार्टिकल होते हैं गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन करते हैं, कंटिन्यूअस मोशन करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, गैस का वो कंटेनर पूरा कंटेनर वो कंप्लीटली क्या करते हैं, फिल कर लेते हैं। तो रीजन क्या है कि गैस के पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या हुआ, अ गैस विल फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूअस मोशन करते हैं। ओके, चलिए तो अगला रीजन देखते हैं। अगला रीजन क्या है, अ गैस एक्साइटेड प्रेशर, कह रहे हैं कि जो गैस होता है वो प्रेशर एक्साइट करता है, कहाँ पर, कंटेनर के वॉल पर। जो भी
आपका गैस है, मान लीजिए हमने कोई गैस लिया, इसको एक कंटेनर में फिल कर दिया, ठीक है, चलो फिल कर देते हैं, गैस के पार्टिकल को कंटेनर में फिल कर दिया। अभी क्या होगा, ये जो गैस है वो एक दूसरे को, हमने बताया क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, आएंगे ये दोनों गैस के पार्टिकल आपस में टकराएंगे और टकरा के ये यहाँ चले जाएंगे और ये इधर चले जाएंगे। तो ये वाला गैस के पार्टिकल आके इधर वाले वॉल में टकराएगा, ये वाला गैस के पार्टिकल आके इधर वाले वॉल में टकराएगा। ऐसे जितने भी पार्टिकल हैं एक दूसरे से टकराएंगे, क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। कोलिजन का मतलब टकराना। तो जो गैस के पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, आपस में टकराते रहते हैं, टकराएंगे आपस में, फिर जाके वॉल से टकराएंगे, फिर टकराएंगे आपस में, वापस आएंगे, फिर टकराएंगे, फिर जाके वॉल से टकराएंगे। तो होगा क्या, इस टकराव की वजह से जो मॉलिक्यूल आके टकराते हैं, इस टकराव की वजह से इस कंटेनर के वाल में क्या है, प्रेशर क्रिएट होता है। कंटेनर के वॉल में क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, इसी को बोलते हैं, यही रीजन है कि जो कंटेनर है उसकी वॉल में क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो क्या होगा, रीजन क्या है, रीजन ये है कोलिजन in between the gas particle, the particle of the gas, राइट। तो क्यों होता है ऐसा, गैस एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, रीजन क्या है, कोलिजन इन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द गैस, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं और टकरा के कंटेनर की वॉल में जाके टकराते हैं, जिसकी वजह से कंटेनर की वॉल में एक प्रेशर क्रिएट होता है। यही रीजन है, क्या है, कोलिजन की रीजन की वजह से, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। तीसरा पूछ रहा है कि जो भी हमारा जो लकड़ी के मेज या टेबल होते हैं उनको हम सॉलिड क्यों बोलते हैं, वो सॉलिड क्यों है, सॉलिड स्टेट में क्यों प्रेजेंट है। तो इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये है कि जो मेज होता है वो बना होता है लकड़ी का, और लकड़ी जो होता है वो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या है, बहुत ही क्लोजली अरेंज है। क्या है बेटा, बच्चा, क्लोजली अरेंज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो हमारा लकड़ी है, वो वुड है, वो क्या है, सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि जो लकड़ी है, लकड़ी के पार्टिकल या मॉलिक्यूल वो क्या है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल कम है, जिसकी वजह से हमारा लकड़ी क्या है, सॉलिड होता है। तो क्या बोलेंगे, वुड हैव वेरी स्मॉल स्पेस between that molecule or particle क्या करें, would have very less space between them would have very less space between them, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस बहुत कम होता है, उनके बीच में स्पेस बहुत क्या होगा, कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वेरी होगा, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन are very high between them। तो क्या रीजन है कि जो लकड़ी है वो उनको सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो उनके पार्टिकल हैं वुड हैव द वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी हाई बिटवीन देम।
अब देखिए, आप ये कह सकते हो कि जो वुड के पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और ये सारे कैरेक्टर्स किसके होते हैं, सॉलिड के होते हैं, इसलिए हम लकड़ी को सॉलिड बोलते हैं। तो ये रीजन आप लिख सकते हैं, वुड हैव वेरी लेस स्पेस, या वुड पार्टिकल, यहाँ लिख दो वुड पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल have very less space between them and force of attraction are very high, and force of attraction are very high, बस इतना लिखिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्या है, डी, we can easily move our hand in air but to do the same through a solid bag of wood we need a carrot। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई एयर में हम अपने हाथ को इजीली घुमा सकते हैं। देख रहे हो मेरा हाथ एयर में ही घूम रहा है, लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड की, सॉलिड में हम अपने हाथ को क्या घुमा पाना या मूव करा पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी देख लीजिए। हम आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है तो पढ़ा होगा, तो देखा होगा इस चैप्टर में क्या कह रहा है कि जो गैस है भाई, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, और जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है। जब गैस के पार्टिकल इतने दूर दूर अरेंज हैं तो क्या होगा, इनके बीच में जगह है, और इनके बीच में जगह है तो हम इसमें आसानी से अपने हाथ को मूव करा सकते हैं। और जो सॉलिड है वो क्या है, वो एकदम क्लोजली अरेंज है, उनके पास जगह ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या इसका रीजन क्या है कि भाई गैस हैव मोर स्पेस बिटवीन देम, द पार्टिकल ऑफ द गैस हैव मोर स्पेस बिटवीन देम। क्या लिखेंगे, द पार्टिकल ऑफ गैस have more space between them compared to solid, या solid compared to solid लिख सकते हो, compared to solid, राइट। तो आपका जो गैस के पार्टिकल होते हैं सबको पता है, इनके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, इनका कोई सेफ साइज नहीं होता, ना सेफ फिक्स होता है, ना वॉल्यूम फिक्स होता है। तो यही रीज़न है कि जो हमारा गैस है इसके बीच में हम अपने हैंड को इजीली मूव कर सकते हैं कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है तो हम कैसे मूव कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं।